अनुच्छेद 22 तक हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब अनुच्छेद अनुच्छेद 23 व 24 देखते हैं, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बालकों के अंदर शोषण जो हो रहे हैं, महिलाओं के अंदर, उनके विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 जो की बात करता है, अनुच्छेद 23 जो कि दुर्व्यवहार व तस्करी की बात करता है। तस्करी व बेकार प्रथा, बेकार, बलात्सरम निषेध और स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार। तो स्त्रियों व बच्चों का हम देखते हैं कि तस्करी में यहाँ बच्चियों को, यानी स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यवहार, यानी बच्चों को जो वेश्यावृत्ति में, उनको खरीद के वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं, और उन बच्चों को ऐसा पता ही नहीं होता कि ये काम अच्छा है या ये बुरा है, क्योंकि उनके कल्चर में जो चीज़ हमारे कल्चर में आ चुकी हो उसको हम बुरा मान ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वो कल्चर में आ चुकी होती है। बच्चियों को ऐसे लगा दिया जाता है ऐसे गंदे गाँव में, तो वहाँ उनको पता भी नहीं होता कि उनके लिए बुरा है या अच्छा है। तो ये अनैतिक व्यापार के लिए रोकथाम के लिए ये अनुच्छेद 23 है। और जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम निषेध, यानी बालकों में श्रम, यानी बेकार प्रथा, यानी बिना पैसों के हम देखते हैं कि बिना पैसों के पहले ऐसे होता था कि बिना पैसों के, यानी खाने के बदले काम कराया जाता था। तो बेकार प्रथा वो भी बंद है, यानी बेकार प्रथा, जैसे कि हम देखते हैं कि जेल के अंदर भी देखो कैदी होता है, तो कैदी को, यानी कैदी को क्या काम करा के उसको बेकार के बदले नहीं पैसा देना, यानी कैदी को भी अगर बेकार के बदले पैसे ना दिया तो ये भी एक कानूनन अपराध है। तो ये इसी में है। और बंधुआ मजदूरी, जो जिन्हें बंधुआ बनाकर बिना पैसों के काम किया जाता है, बंधुआ मजदूरी किसी को बंधुआ बनाकर काम कराया जाता है, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता। इसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले सामंत होते थे, वो सामंतों को पैसे दे देते थे राजा, और फिर उसके बच्चे थे उनसे यानी अकाल पड़ जाता था, और अकाल के कारण वो उनको पैसे नहीं दे पाते थे, वो पैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। तब वो उनके बच्चों को काम पे रख लिया करते थे कि यानी कि उसको हाली बनाकर, जैसे हमारे राजस्थान में कहा जाता है हाली बना के रख लिया जाता था। तो वो उसको बिना पैसों के, यानी खाने के रोटी के बदले में, और खाना भी कैसा कि वो अपनों जैसा नहीं, जैसे ये ऐसे ही खाना दिया जाता था, यानी भर पेट भर सके ऐसे खाना देके उससे काम कराया जाता था। और काम भी कठोर काम कराए जाते थे। तो ये बंधुआ मजदूरी कहलाती थी। और तो बंधुआ मजदूरी में स्त्रियों व बच्चों में अनैतिक व्यापार, यानी बच्चियों को बेच के वहाँ अनैतिक व्यापार, यानी स्त्रियों को बेच के हम देखते हैं कि अनैतिक व्यापार। और वो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि बाहर स्त्रियों को, महिलाओं को बेच के उसको दूसरी तरफ शादी करवा दी जाती है, वो भी एक अनैतिक व्यापार की तरफ आता है, क्योंकि ये भी कानून अपराध है। कानून में देखे तो कानून अपराध है। इसके लिए महिला आयोग ने, बाल विवाह ने, महिला आयोग ने एक अधिनियम आया था, अधिनियम महिला के लिए अधिनियम भी आया था, अधिनियम जो कि 1976 आया था। और इसका ही संशोधन करके 1986 में 1986 के बाद
इसके संसद यानी संसद इस दंड का कानून बना सकती है। ये संसद को दिया गया, संसद इसका दंड का कानून बना सकती है, का कानून बना सकती है, बना सकती है, क्योंकि संसद को कानून बनाने के लिए आता है, क्योंकि ये क्यों इसको रोकने के लिए। और अब देखते हैं अनुच्छेद 24, ये हमने दुर्व्यवहार देख लिया, तस्करी देख ली, तस्करी वही दुर्व्यवहार वो बच्चों को, यानी एक तरीके हम देखें कि बच्चों को जैसे जैसे बच्चों को बाहर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया, तो वो बच्चा अगर 10-10 रुपये एक से लेता है तो दिन में 100 जनों से भीख मांगेगा, तो उसके दिन के 1000 रुपये हो गए, यानी महीने के 30,000 रुपये उसके तो हो गए। लेकिन वो बच्चा क्या, उसकी पढ़ाई, उसकी उसकी उसका जो शोषण हो रहा है उसको क्या, तो इसके शोषण के लिए ये अधिकार लाया गया। और अब देखते हैं अनुच्छेद 24 है बाल निषेध अधिनियम, अनुच्छेद 24 बाल निषेध यानी 14 आयु से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, यही है इसी अनुच्छेद में। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में खतरनाक कल कारखाने में या जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता, और ये जोखिम भरे कार्य 13 कार्य दिए हुए खतरनाक कार्य, जिनका 2006 के अंदर इस अधिनियम में संशोधन हुआ 2006 में। उसके बाद 5 से 14 के बच्चे को 13 खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, यानी कल कारखाने ये बताए गए हैं 2006 के बाद। पहले हम इनका प्रकार देख रहे हैं, 2006 बाद में देखेंगे। इनके प्रकार बाल श्रम, यानी फर्स्ट नंबर पे है कारखाना, यानी कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। और खदान होती है ना, जो खदान अनुच्छेद 24(2) में है, खदान यानी खदानों में काम नहीं कराया जा सकता 14 आयु से कम बच्चों के खदानों में कार्य प्रतिबंधित है बच्चों के लिए। और जो पटाखे, यानी पटाखों की, जैसे हम देखते हैं पटाखों की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो जोखिम भरे कार्य होते हैं, उसमें भी बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, यानी जोखिम भरे कार्यों के लिए अनुच्छेद 24 के में 3 है। पटाखे यानी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता, जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। और इसके लिए बाल नियोजन जो कि 1938 में आया था, बाल नियोजन अधिनियम जो कि 1938 में आया था, 1938। और कारखाना अधिनियम जो कि 1948 में आया था, कारखाना अधिनियम ये इम्पोर्टेंट है, कारखाना अधिनियम जो कि 1948 में आया था, 1948 में आया था। और खान अधिनियम जो कि 1952 में आया था, खानों में कार्य के लिए खान अधिनियम जो कि 1952 में आया था। और ये कल कारखानों के लिए जो 13 प्रकार के खतरनाक कार्य में कार्य नहीं कराया जा सकता, ये
2006 में आया था, 2006 में 5 से 14 आयु वर्ष के बच्चे को 13 खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकता, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और अगर लगा भी दिया गया इन खतरनाक कार्यों में अगर लगा भी दिया तो 3 माह से 1 वर्ष की सजा, 3 माह से 1 वर्ष की सजा और 10,000 से 20,000 जुर्माना, 10,000 से 20,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कार्य कराना निषेध है। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 2324 शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 में दिया हुआ है मूल अधिकार में। और अनुच्छेद 23 कहता है कि दुर्व्यवहार तस्करी यानी हम बच्चों के अगर दुर्व्यवहार करें और तस्करी यानी उनको बेचे तो ये कानूनन अपराध है। और बेगार व बाल श्रम निषेध अधिनियम यानी बिना पैसों के कार्य कराना, बेगार के बदले वो बाल श्रम करवाना और ये निषेध है। और स्त्रियों व बच्चों में अनैतिक व्यापार यानी स्त्रियों को बेचकर अनैतिक व्यापार दुर्व्यवहार करके उनको वेश्यावृत्ति में डालना और बच्चियों को वेश्यावृत्ति में डालना, ये भी एक कानूनन अपराध है। और मजदूरी को किसी बंधुआ बनाकर बिना पैसों के कार्य करवाया जाना, ये भी बंधुआ मजदूरी के अंदर ये भी एक कानून अपराध है। अधिनियम जिसके लिए महिला के लिए अधिनियम आया था 1976, उसके बाद संशोधन करके संसद को दंड बनाने का कानून बना सकते हैं, ये 1976 में आया था। और अनुच्छेद 24 करता है बाल नियोजन यानी 14 आयु से कम वर्ष के बच्चों को यानी खतरनाक कार्य कल कारखाने में जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता, ये बोला है। कारखाना अधिनियम आया, कारखाना अधिनियम जो कि 1938 में आया था, इसमें कारखानों में बच्चों को कार्य पे नहीं लगाया जा सकता, ये कहा गया है। और खदान में यानी खान अधिनियम जो कि 1952 में आया था, इसमें खदानों में कार्य के लिए बच्चों को प्रतिबंधित किया गया यानी बच्चों के लिए कार्य नहीं करवाना चाहिए इसमें। और पटाखा यानी जोखिम भरे कार्यों के लिए ये यानी बच्चों में जोखिम भरे कार्यों के लिए कार्य नहीं करा जाए। और 2006 में 5 से 14 आयु वर्ष के बच्चों 13 खतरनाक कार्य यानी इम्पोर्टेंट है कि खतरनाक कार्य के 13 है, 5 से 14 आयु वर्ष के 13 खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अगर लगा भी दिया तो 3 माह से 1 वर्ष की सजा मिल सकती है, 10,000 से 20,000 जुर्माना लग सकता है या दोनों लग सकते हैं। अगर कारखानों में उनको बच्चों को जोखिम भरे कार्य में लगा दिया गया यानी ये इनका शोषण नहीं कर सकते कैसे भी हो, चाहे कारखानों में लगा के उनके शिक्षा से उनको वंचित करके ये इसमें क्योंकि इसमें कारखानों में लगाएंगे तो ये शिक्षा कहाँ से लेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे तो ये एक उनका अधिकारों का शोषण ही हो गया। तो उनका शोषण नहीं कर सकते हम, ये इसमें दिया हुआ है ये अधिकार अस्पृश्यता का अंत जो कि अनुच्छेद 17 में है। उसके बाद ये अधिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक हमारा कानून मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। ये अधिकारों में हमारा एक मूल यानी हमें स्वयं के लिए जीने के लिए अधिकार है, तो ये अधिकार हमें देता है। तो ये अब हमने आज अनुच्छेद 23 व 24 देखा जो कि बच्चों के लिए है। 23 में लिखा हुआ है उनके दुर्व्यवहार व तस्करी के मामलों में लिखा हुआ है और 24 में लिखा हुआ है उनको कल कारखानों में यानी कि जोखिम भरे कामों में उनको कार्य नहीं कराया जा सकता। 14 आयु से कम बच्चों से कार्य करा ही नहीं सकते और 14 से 18 आयु के बच्चों को ऐसे जोखिम भरे कार्यों में नहीं कार्य करा सकते, ये सभी लिखा हुआ है। तो आज हमने 23 और 24 कंप्लीट कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे लगी क्लास बताना जरूर और आगे हम देखेंगे आगे अनुच्छेद 25 से